वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक है माई बुक ऑफ इंग्लिश। इसका लेसन नंबर 3 है वॉकिंग विद ग्रैंडपा। इसको करेंगे। सबसे पहले पार्ट का नाम है वॉकिंग। वॉकिंग होता है चलना, जिसको हम सैर करना, सैर करने में भी चलते हैं ना लगातार। विद होता है के साथ। ग्रैंडपा, ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रैंडपा बना है। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादा, यानी कि आपके पापा के मम्मी पापा हो या मम्मी के मम्मी पापा हो, तो उनको हम बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पर आया है ग्रैंड पा, तो इसका मतलब है आपके दादाजी, पापा के पापा को कहा गया है। तो इस पाठ का नाम बनेगा दादाजी के साथ सैर। पूरी कविता में यही बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की है, वो अपना दादाजी के साथ सैर को निकली है और क्या सोच रही है, क्या कह रही है, वही बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्री रीडिंग, प्री होता है पहले, रीडिंग होता है पढ़ने। पढ़ने से पहले, पहले डॉट लगा हुआ है। एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखते हैं। डू यू लिव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। डू होता है क्या, यू का मतलब है तुम या आप, लीव का मतलब रहना, विद का मतलब के साथ, यूअर तुम्हारा या अपने, यहाँ पर अपने आएगा। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी। क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं? यदि हाँ तो लिखोगे यस, अगर नहीं तो लिखोगे नो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, डू यू हेल्प यूर ग्रैंड पेरेंट्स। डू का मतलब क्या, यू तुम, हेल्प मदद करना, यूर अपने, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी की। क्या आप अपने दादा दादी या नाना नानी की मदद करते हो? इफ़ यदि, यस हाँ, हाउ कैसे। तो आपको बताना है कि आप उनकी मदद कैसे करते हो। तो आपने सोचना है। आपके लिए मैं कुछ आइडियाज़ दे देती हूँ। जैसे वो जो सामान मांगते हैं आप उसे पकड़ाते हो, उनकी खाना खाने में मदद करते हो, पानी लाकर देते हो, उनके साथ बाजार जाते हो, आदि आदि। अगला तीसरा प्रश्न है, डू यू एवर गो आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। डू होता है क्या, यू तुम या आप, एवर कभी, गो आउट यानी कि बाहर जाना, विद के साथ, योर अपने, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी या नाना नानी। क्या आप कभी अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बाहर गए हो? यदि आप रहते ही नहीं गए हो तो नो। इफ़ यस, यदि आपका जवाब हाँ है, वेयर कहाँ, एंड वाई क्यों, तो आप कहाँ गए हो, क्यों गए हो। तो इसका उत्तर हम बता सकते हैं। जैसे आप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हो, क्या करने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो, ठीक है। या फिर आप बता सकते हो कि मैं अपने दादा दादी के साथ कहीं सैर करने गया, पार्क में गया, ठीक है। कुछ भी बता सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। आगे है रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना, अध्ययन करें। फोटो में आप देख रहे हो एक बुजुर्ग व्यक्ति और साथ में एक लड़की दिख रही है। तो ये लड़की अपने दादाजी के बारे में कह रही है। जो उनके साथ चल रहे हैं ना बुजुर्ग व्यक्ति, वो उनके दादाजी हैं। आइए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। आई लाइक टू वॉक विद ग्रैंडपा। आई का मतलब मैं, लाइक पसंद करना, वॉक सैर करना या चलना, विद के साथ, ग्रैंडपा दादाजी। मैं दादाजी के साथ चलना पसंद करती हूँ। मैं कौन है, छोटी जो लड़की है। हिज, हिज किसके लिए आया है, दादाजी के लिए। स्टेप्स, स्टेप्स होते हैं कदम, यानी कि कदम बढ़ बढ़ के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टेप्स। आर शॉर्ट, शॉर्ट होता है छोटे। लाइक जैसे। माइन, माइन किसके लिए आया है, लड़की के लिए। वो अपने आप के बारे में, खुद के बारे में कह रही है ना, तो वो अपने लिए माइन शब्द का यूज करेगी। तो माइन लड़की के लिए। तो क्या बन गई इसकी हिंदी, दादाजी के कदम छोटे हैं। कितने छोटे हैं, जैसे मेरे छोटे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा व्यक्ति तेज तेज लंबे लंबे कदम करते हुए चलता है खोल के टांगों को, और छोटे बच्चों के कदम छोटे होते हैं तो वो कहते हैं ना पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये लड़की कह रही है मेरे दादाजी के कदम, स्टेप्स यानी कि कदम इतने छोटे हैं जितने मेरे हैं, यानी कि दादाजी उनसे आगे नहीं निकलते, उनके बराबर ही चल रहे हैं।
ही डज नॉट से नाउ हरी अप। ही किसके लिए आया है? दादाजी के लिए। डज नॉट से, ही का मतलब वह नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? नाउ हरी अप। नाउ मतलब अब, हरी अप जल्दी करो, यानी कि अब जल्दी करो। कई कहते हैं ना भी तेज तेज चल रहे होते हैं खुद, और दूसरे जो धीरे चल रहे हैं या जिनके स्टेप्स छोटे हैं तो उनको कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। लेकिन वो कह रही है कि दादाजी मुझे ऐसा नहीं कहते। ही ऑलवेज टेक्स हिज टाइम। ही दादाजी के लिए आया है, वह ऑलवेज हमेशा, टेक्स लेना, हिज अपना, टाइम समय, वे हमेशा समय लेते हैं। जैसे सैर करने का जितना टाइम होना चाहिए, जिस स्पीड से चलना चाहिए, दादाजी वही टाइम ले रहे हैं। ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी सैर करके चले गए। ठीक है। मोस्ट पीपल, मोस्ट होता है ज़्यादा, पीपल लोग, ज़्यादातर लोग, हैव टू हरी, हरी होता है जल्दबाजी, यानी कि ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में होते हैं। सैर करने भी जाते हैं ना तो वो जल्दी मचाते हैं, जल्दी जल्दी किया और चले गए। दे डू नॉट स्टॉप एंड सी, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जल्दी मचाते हैं। दे उनके लिए आया है, डू नॉट ना आया है, स्टॉप रुकना, एंड सी देखना। एंड का मतलब और, सी देखना। वे लोग जो जल्दी मचाते हैं वे ना तो रुकते हैं और ना देखते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें या प्राकृतिक चीज़ें, जो मौसम है, वातावरण है, ना तो वो चीज़ देखते हैं और बस जल्दी जल्दी चले और चल गए। तो वे ना तो रुकते हैं ना देखते हैं। आगे है आई एम ग्लैड। ये क्या है? लड़की बोली आई खुद के लिए आया है, इसका मतलब मैं, ग्लैड खुश, मैं खुश हूँ, डैट गॉड, गॉड का मतलब भगवान, परमात्मा, ईश्वर जिसने सबको बनाया है। मेड, मेड क्या है? मेक से बना है मेड, तो मेक होता है बनाना, मेड भी बनाना। हिम दादाजी के लिए आया है, तो लड़की क्या कह रही है? मैं खुश हूँ कि भगवान ने दादाजी को बनाया है। अनरस्ट, अनरस्ट होता है जो भागते नहीं है, जल्दबाजी नहीं करते, यानी कि इसको कहते हैं धीरे चलने वाला। एंड यंग, यंग यानी कि युवा। लाइक मी, लड़की कह रही है जैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ धीरे चलने वाली और युवा, वैसे ही दादाजी को भी बनाया है। इसमें एक तो आप नोटिस करोगे कि दादाजी के लिए बार बार ही शब्द का यूज हुआ है, ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या है? आगे पढ़ेंगे। ही जो दादाजी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। आगे हम इसकी डिटेल में जानेंगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और इसके जो राइटर हैं, इस पोइम को किसने लिखा है? नीचे काले काले डार्क लाइन में लिखा हुआ है रोडनी ओ हर्ड, RODNEY, रोडनी, रोडनी ओ हर्ड द्वारा ये पोइम है जो छोटी सी है, दादाजी और उसकी पोती के बारे में वो लिखी गई है। तो इसका नाम भी आप याद करोगे। आगे अब इसमें जो शब्द आए हैं जिनकी मैंने हिंदी बताई है वो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। आइए अब हम पाठ के वर्ड मीनिंग को करते हैं। नंबर 1 है वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब होता है चलना या सैर करना। नंबर 2 है विद। विद का मतलब के साथ। नंबर 3 ग्रैंडपा यानी कि दादाजी। नंबर 4 डू क्या। नंबर 5 यू, छोटों के लिए आप तुम कह सकते हो और बड़ों के लिए आप, इसका मतलब होगा तुम या आप। नंबर 6 है लीव। लीव का मतलब रहना। नंबर 7 है योर। योर का मतलब तुम्हारा या अपने। इस पाठ में इसका प्रयोग अपने के लिए हुआ है। नंबर 8 है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? आपके पापा के मम्मी पापा या मम्मी के मम्मी पापा, यानी कि जिसे हम कहते हैं दादा दादी या नाना नानी। नंबर 9 है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता या मदद करना। नंबर 10 है इफ़ यानी कि यदि। नंबर 11 है यस यानी कि हाँ। नंबर 12 हाउ कैसे। नंबर 13 एवर कभी। नंबर 14 गो। गो का मतलब जाना। आगे नंबर 15 है आउट। आउट का मतलब बाहर।
नंबर 16 है वेयर, मतलब कहाँ। नंबर 17 है एंड का मतलब और, दो चीज़ों को जोड़ने के लिए होता है। नंबर 18 है वाई का मतलब क्यों, जब प्रश्न पूछते हैं। नंबर 19 है रीडिंग का मतलब अध्ययन या पढ़ना, अध्ययन कर रहे हैं ना। नंबर 20 है आई का मतलब मैं, जो खुद के लिए प्रयोग होता है। नंबर 21 है लाइक का मतलब पसंद करना। नंबर 22 पे है हिज मतलब उसका या उनके। नंबर 23 है स्टेप्स यानी कि कदम। नंबर 24 है शॉर्ट का मतलब छोटे। नंबर 25 पे है लाइक, जैसे या समान, एक जैसे या एक समान। नंबर 26 पे है माइन, यह मेरे अपने लिए प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है मेरे। नंबर 27 है ही का मतलब वह। नंबर 28 है डज नॉट, इसका मतलब होता है नहीं। नंबर 29 पे है से का मतलब कहते या कहना। आगे है नंबर 30 नाउ का मतलब अब या अभी। नंबर 31 पे है हरी अप, जल्दी करो। नंबर 32 पे है ऑलवेज, हमेशा। नंबर 33 पे है टेक्स होता है लेना। नंबर 34 पे है टाइम होता है समय। नंबर 35 पे है मोस्ट का मतलब अधिकतर या ज़्यादातर। नंबर 36 पे है पीपल यानी कि लोग। नंबर 37 पे है हरी यानी कि जल्दी। नंबर 38 पे है वे। नंबर 39 पे है डू नॉट यानी कि नहीं। नंबर 40 है स्टॉप, रुकना। नंबर 41 है एंड और। नंबर 42 है सी यानी कि देखना। नंबर 43 है ग्लैड, खुश। नंबर 44 पे है गॉड यानी कि भगवान। नंबर 45 पे है मेड यानी कि बनाया। नंबर 46 है अनरश्ड यानी कि धीरे चलने वाला। नंबर 47 है यंग यानी कि युवा। नंबर 48 मेरे। आगे है कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर होता है उत्तर दीजिए, फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वेश्चंस प्रश्नों के, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डज ग्रैंडपा वॉक स्लोली। वाई क्यों ग्रैंडपा दादाजी वॉक चलते हैं स्लोली धीरे धीरे। दादाजी धीरे धीरे क्यों चलते हैं। हमने पाठ में देखा कि दादाजी एक ओल्ड मैन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, और जब व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो उसकी सारी चीज़ें बच्चों जैसी हो जाती है, यानी कि उसके स्टेप्स शॉर्ट हो जाना, उसको आंखों से कम दिखाई देना, खाना खा नहीं पाना, ये सारे काम हो जाते हैं। बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनके शरीर में ताकत कम रहती है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर बिकॉज हिज स्टेप्स आर शॉर्ट, क्योंकि उनके कदम छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हो गए हैं ना तो धीरे चल रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है पिक आउट द वर्ड्स डैट डिस्क्राइब ग्रैंडपा एंड राइट देम। पिक आउट छांटना, द वर्ड्स होते शब्द, डैट जो कि डिस्क्राइब वर्णन करते हैं या बताते हैं, ग्रैंडपा दादाजी, एंड और राइट लिखो देम उन्हें। आप उन शब्दों को छांटिए जो दादाजी के बारे में बताते हैं और उन्हें लिखो। आंसर अनरश्ड, शॉर्ट स्टेप्स एंड यंग। यानी कि अनरश्ड हो गया धीरे चलने वाले, शॉर्ट स्टेप्स हो गया छोटे छोटे कदमों से आगे चलते हैं, एंड यंग जैसे वो छोटी सी गुड़िया है ना युवा, उसकी तरह। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज द चाइल्ड नॉट लाइक टू वॉक विद अदर पीपल। वाई क्यों, द चाइल्ड बच्चा, नॉट नहीं, लाइक पसंद करता, टू वॉक मैंने चलना, विद अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ वह बच्चा चलना क्यों नहीं पसंद करता है। उत्तर लिखेंगे बिकॉज अदर पीपल आर ऑलवेज इन ए हरी, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा जल्दी में होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है
इज द चाइल्ड हैप्पी टू वॉक विद ग्रैंडपा? क्या बच्चा दादाजी के साथ चलकर खुश है? तो हमने पाठ में देखा हाँ वो बहुत खुश था, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? यस। आगे पूछा वाई, क्यों? इसका कारण बताना है। हम लिखेंगे बिकॉज ग्रैंडपा वॉक्स लाइक द चाइल्ड, क्योंकि ग्रैंडपा जो दादाजी है वो बिल्कुल बच्चों की तरह चलते हैं। आगे है वोकैबुलरी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्सेज गिवन बिलो। राइट लिखना, मेंबर्स सदस्यों के नाम, योर फैमिली तुम्हारे परिवार के बारे में जो बॉक्स दिए गए हैं नीचे, गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे, नीचे जो खाली बॉक्स दिए गए हैं इसमें आपने अपनी फैमिली के मेंबर्स जो जो हैं उनको नाम लिखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। अब आप देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है फैमिली, फैमिली होता है परिवार, और उसके राइट साइड में लिखा हुआ है ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी या नाना जी। तो इधर हम क्या लिख देंगे? पहला लिखेंगे ग्रैंड मदर, यानी कि आपकी दादी रहती है ना साथ में, दादी या नानी। फिर नीचे वाले खाने में आपके पापा रहते हैं साथ में, तो आप लिखोगे फादर। तीसरे खाने में हो गया फादर। इधर राइट साइड में हमने लिख दिया मम्मी भी रहती है ना, तो मदर। अब बीच वाला खाना है वो, उसमें आप क्या लिखोगे? माई सेल्फ, यानी कि आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मेरा नाम अमिता है तो मैंने इस डब्बे में लिख दिया अमिता। इसी तरह आप ये बॉक्स पूरा करोगे। आगे सेकंड पार्ट है रीअरेंज, यानी कि दोबारा से क्रम में लगाओ। किसको? द लेटर्स, जो अक्षर दिए गए हैं ना ए बी सी डी, ये जिन नीचे बीच बीच में से वो ऑफ अल्फ़ाबेट, वर्णमाला के जो अक्षर हैं, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं, टू मेक वर्ड्स डैट यू फाइंड इन द पोइम। वैसे तो इन लेटर को लगाकर और भी बहुत से शब्द बन सकते हैं, लेकिन हमें वो वर्ड्स बनाने हैं, वो शब्द बनाने हैं जो हमने अभी तक पोइम पढ़ी है उसमें वो इस प्रयोग किए गए हैं। आइए एक एक करके बनाते हैं। पहले जो लेटर है TSPO, इससे क्या बन जाएगा शब्द? स्टॉप, STOP, स्टॉप। दूसरा है हमें दिए गए हैं लेटर SOMT, हम इन्हें दोबारा से अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? मोस्ट, MOST। फिर है RUYHR, तो इसका क्या बन जाएगा? हरी, HURRY। अगला है GOYUN, इसका बन जाएगा यंग, YOUNG, यंग। इस तरह से चारों शब्द नए बन जाते हैं जिनके कुछ मीनिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। रीअरेंज यानी कि इन्हें फिर से क्रम में लगाओ, नीचे दिए गए शब्दों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जैसे अल्फ़ाबेट होती है ABCD, इस तरह से ऑर्डर में, उस तरह से हमने शब्दों को उसी क्रम में लगाना है। इसमें देखो बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें देखते हैं हमें कौन कौन से हैं। पहला है अंकल, फिर है आंट, फिर है ब्रदर, फिर है सिस्टर, फिर फादर, मदर, नेफ्यू, कजन, ग्रैंडफादर। तो हमें इसमें सबसे पहले देखना है कि ए से शुरू होने वाला कौन सा है, तो हमें दिखाई दे रहा है आंट, तो नंबर 1 पे हम लिख देंगे आंट, क्योंकि और कोई भी शब्द जो है वो ए से शुरू नहीं हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बी से कौन सा शुरू हो रहा है, तो बी से शुरू हो रहा है ब्रदर, तो सेकंड नंबर पे आ गया ब्रदर। फिर हम देखेंगे सी से कौन सा वर्ड शुरू हो रहा है, तो हमें दिख रहा है कजन, तो 3 नंबर पे आ जाएगा कजन। फिर हम देखेंगे सी के बाद डी से कोई शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा। ई से भी कोई शब्द नहीं है। फिर देखते हैं एफ से शुरू हो रहा है ना फादर, तो 4 नंबर पे आ जाएगा फादर। फिर उसके बाद देखते हैं जी से कौन सा है, ग्रैंडफादर, तो ये ग्रैंडफादर आ जाएगा 5 नंबर पे। फिर जी के बाद एच आता है, एच से देखते हैं कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, तो कोई नहीं है। एच के बाद आई से भी कोई शब्द नहीं है, जे से भी नहीं है, के से भी नहीं है, एल से भी नहीं है।
फिर आ गया एम, एम से क्या है मदर, तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा मदर। एम के बाद हम एन से देखते हैं, तो एन से है नेफ्यू, 7 नंबर पे आ जाएगा नेफ्यू। उसके बाद एन के बाद देखो ओ से भी नहीं है, पी से भी नहीं है, क्यू से भी नहीं है, आर से भी कोई नहीं शुरू हो रहा। उसके बाद शुरू हो रहा है एस से, एस से क्या है सिस्टर, तो हम 8वें नंबर पे लिख देंगे सिस्टर। उसके बाद टी से भी कोई शब्द नहीं है, यू से है अंकल, तो 9वें और आखिरी नंबर पे आ जाएगा अंकल। यहाँ हमारे बॉक्स के सारे शब्द ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह आपने भी लिखना है।